कराची में कातिल डंपर सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। हुकूमत सिंध और गवर्नर टिसोरी की बातें सिर्फ जबानी जमा खर्च निकली। खूनी हादसात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुरंगी और स्टील टाउन में मजीद 4 अफराद डंपर तले कुचलकर जान से चले गए। अपने प्यारों को खोने वाले मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम शदीद गम गुस्से में हैं। कुरंगी क्रॉसिंग पर हादसे का जिम्मेदार रॉन्ग वे से आने वाला डंपर शहरियों ने जला डाला। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। गाड़ियों पर डंडे बरसाए, शीशे तोड़ दिए। कराची वाले सवाल कर रहे हैं, कातिल डंपर्स को लगाम कौन डालेगा? सड़कों पर मौत का खेल कौन रोकेगा? अपने प्यारों को कब तक मौत के मुंह में जाता देखते रहेंगे? कौन जवाब देगा? उस टाइम पर निकलूंगा जब टैंकर्स और हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। हम उन टैंकर्स को, ट्रॉलों को रोकेंगे, ट्रैफिक पुलिस के हवाले करूंगा। ट्रैफिक के डीआईजी साहब को मेरे पास भेज दें, आके मुझसे मुशावरत करें। अगर फिर कोई डंपर किसी को कुचले तो उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त में लेने के लिए तैयार। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सड़कों पर उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का निकलना ममनू है। इनको रोकेंगे और पकड़वाएंगे। आज सिंध को खत लिखा है, वज़ीर आला को भी लिख रहा हूँ। जीआईजी ट्रैफिक को मेरे पास भेज दें, मुझसे मुशावरत करें। अगर उसके बाद कोई डंपर किसी को कुचल दे तो मेरी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दें। 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी का ट्रैफिक हादसात पर हंगामी इजलास। चीफ सेक्रेटरी का कराची में ट्रैफिक निज़ाम पर बरहमी का इज़हार। कहा, दिन में भी हैवी ट्रैफिक चल रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इजलास में दिन के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के टाइम शिफ्ट करने की हिदायत। शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चालान 4 गुना बढ़ाने और मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। पहली बार हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों तक का सफर किया, अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। वज़ीर आज़म का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई 40% थी तो रात को नींद नहीं आती थी, डरता था दिवालिया हो गया तो कब्र पर भी लिख देंगे कि इसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर गया। अब महंगाई 2% पर आ गई है। तरक्की का सफ़र फ़र्द वाहिद का नहीं, लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। पाकिस्तान की परवाह है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो गई थी। दहशतगर्दों को आने की इजाजत क्यों दी गई? मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे की जरूरत है। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुल्क एक बड़े मुश्किल चौराहे पे खड़ा है। अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। का हब्बानी पीटीआई के कहने पर मुज़ाकरात किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अवाम के मैंडेट की कदर नहीं होगी तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी और फिर दूसरे लोग आकर बैठ जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो जवाब देना हमें भी आता है। अवाम के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके उनका मुकाबला नहीं करना चाहता। मैं एतराफ़ करता हूँ हम कुछ ज़्यादा शिद्दत की तरफ चले गए थे। बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालफिन को ताकत के जरिए सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। मौलाना फजल रहमान के मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम से मुतालिक हमने अकेले जंग लड़ी। हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू से चाहते हैं। हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी और GDP कम होगी। बड़ा शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर बानी का कुछ नहीं बना। किसी को 9 मई और 26 नवंबर दोहराने नहीं देंगे।
दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की कोशिशों से मईशत संभल गई, अवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं, बिजली की कीमत भी कम करेंगे। KP और बलूचिस्तान में चोरों और दहशतगर्दों का इत्तेहाद है, ये हमारे जान और माल दोनों का नुकसान कर रहे हैं। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादी की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत, इसलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, स्पीकर अयाज सादिक ने PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था स्पीकर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरख्वास्त करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज रेंजर्स की तैनाती का फैसला वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। वजारत दाखिला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी। ज़राए का कहना है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होगी। पहले नंबर पर पुलिस, दूसरे पर रेंजर्स और तीसरे नंबर पर पाक फौज होगी। आपकी पार्टी में जाके बैठे, शायद नहीं बदमाशी नहीं कर रहे। जो सर्कुलर जारी हुआ है ये बिल्कुल जेन्युइन है। अगर सोशल मीडिया में इसके बरखिलाफ कोई बात आ रही है कि ये फेक है, ये बात गलत है। MKM में इंतजामी तब्दीलियां, चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शुबों की जिम्मेदारियां दे दी। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ, ज़राए का कहना है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने CC ऑफिशियल ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा कारकुनों के साथ बहादुराबाद मरकज पहुंच गए, शोर शराबा किया, कमेटी अरकान के साथ तल्ख कलामी हुई। फारूक सत्तार का कहना है सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो इसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। SIO समेत 9 एहलकार को मुअत्तल कर दिया। कराची के इलाके गिजरी में मगवी की तलाश में पुलिस का छापा, बंगले के अंदर से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू हो गई। मुलजिम 2 घंटे तक वक्फे से फायरिंग करता रहा। गोलियां लगने से DSP और गनमैन जख्मी हो गया। पुलिस ने बंगले में दाखिल होकर मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी चीफ CPLC ने बताया, एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने एक मगवी की तलाश में छापा मारा था। बंगले से मुख्तलिफ हथियार, शराब की बोतलें और गोलियां भी बरामद हुई। लाहौर में इख्वा बराए तावान सेल और मुलजमान में फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में मगवी बच्चा बाजियाब, 3 इख्वाकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 10 साला जमान को चंद घंटे कबल गुजरपुरा से इख्वा किया गया था। इख्वाकारों ने बच्चे के वालिद से 3 करोड़ तावान मांगा था। बच्चे के वालिद ने मुलजमान को 80 लाख तावान की रकम दी। तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके तावान की रकम बरामद कर ली। मुलजमान की गिरफ्तारी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अमल में आई।